बिना बुर्के के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही, और ये लड़की कहती है कि मैं आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सलूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट। मजे की बात ये पहली दफा हमारा कोई भाई बंधु है जिसके हाथ में इतना बड़ा डंडा है कि सारे मोमिनीन्स उसका नाम लेते हुए थर थर कांपते हैं, स्पेशली हमारे जो लंडे के मोमिनीन्स हैं सऊदी अरब की। जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की जो लड़की है, दिस इज अबाउट गट्स। अब एमबीएस ने क्या किया, ये एक मॉडल है इंस्टाग्राम की जिन्होंने ऐलान किया है कि वो मिस यूनिवर्स के जो कंपटीशन होता है उसके अंदर वो जाएंगी। तो ये एक सऊदी मॉडल है, मॉडल सऊदी अरब की। पहले ये लोग उनको हिलने भी नहीं देते थे। कई लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, कैसा कैसे ये कैसे ये कैसे वो, और खुद दुनिया भर की गलतियां करते हो और क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले सलूट करो इस लड़की को। औरत किसी भी रूप में हो, ये दिन याद दहानी का दिन है कि हमारे मजहब ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं, कैसी इज्जत बख्शी है। तू क्या बोल रहा है? अरे यार वो पूरा ट्रक बेच रहा, वो भी यही कह रहा, ला ले पूरा ठेला ला ले। क्या हो रहा है, इतनी गुस्ताखी, इस्लाम के घर के अंदर गुस्ताखी हो रही है। जागो जागो मुसलमानों, उठो। नहीं उठना इन्होंने। एमबीएस के आगे नहीं, अमेरिका के आगे बोल लेंगे। सारी बात अमेरिका ने क्या कहना है। वहां पे व्हाइट हाउस के सामने जाके मुस्टंडे जाके छलांगे मार के आ जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते, चलो भोंगी जाओ कोई बात नहीं। वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। मजे की बात है, इनको सबको अंदर से पता पेले जाए, इसलिए कोई भी नहीं मिल रहा। ये जीते हारे वो बात की बात है। वेदर दिस गर्ल विन्स और लूजेस, दैट इज सेपरेट। शी हैज शोन करेज and we must respect her courage, and we must also respect the vision of Crown Prince Mohammed bin Salman. I am a huge fan. ऐसे से मतलब हुटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, फसाद की तरफ लेके जाते हैं हर चीज को। ये क्या है? ये देखें, ये पाकिस्तान की आवाम के हालात हैं कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। नमस्कार दोस्तों, कभी महिलाओं के लिए कड़े कायदे कानून बनाने वाले सऊदी अरब का नाम इस बार आपको इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सुनाई देगा। 27 वर्षीय रूमी अलकतानी 17 सितंबर को मैक्सिको में होने जा रही मिस यूनिवर्स कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, और ये पहली बार है जब सऊदी की कोई महिला मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भाग लेगी। अब इस खबर को सुनकर भाई साहब पाकिस्तानियों के पेट में गजब का दर्द हो रहा है। The next round is पाकिस्तान। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब मालदीव के एक रिजॉर्ट में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कॉन्टेस्ट के लिए कराची की एरिका रॉबिन्स ने भाग लिया, तो पूरे पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। जहां दुनिया में और देशों के लिए ये प्राउड की बात होती और जिसके जरिए वो दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर का मैसेज देते, वहां पाकिस्तान की मदरसा छाप पगलाई कौम ने बुरी तरीके से एरिका को ट्रोल किया। मगर अब जिस सऊदी के ये तलवे चाटते रहते हैं और थकते नहीं हैं, उसी सऊदी अरब की रूमी अल कतानी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रही हैं, और जिसे देखकर पाकिस्तानियों का मजे की बात ये पहली दफा हमारा कोई भाई बंधु है जिसके हाथ में इतना बड़ा डंडा है कि सारे मोमिनीन्स उसका नाम लेते हुए थर थर कांपते हैं। इस वक्त एमबीएस ने जिस तरह बहुत सारे ऐसे इकदाम लिए जिसमें जो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इस्लाम है उसकी तो उसने धज्जियां उड़ा दी, जो कि बड़ा अच्छा। तो लगता है यही है कि हमारा ही भाई बंधु है। तो एमबीएस जहाँ पे इतनी हरकतें करते चले आ रहे हैं, वहां पे उन्होंने एक और हरकत कर दिया, और जो हमारे मोमिनीन्स हैं वो गुस्से से पागल हो गए हैं। जहाँ पे एमबीएस ने इतने इकदाम लिए हैं, जहाँ पे उसने तुन के रखा हुआ है, जितने हमारे मोमिनीन्स हैं, मौलवी हजरात हैं, और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं चुप करके बैठे हुए हैं। ये राजे रूजे साहिल-उद-दीन वगैरह, ये कोई ठपुच कोई भी नहीं बोलता। क्यों? उमरा हज करने तो उधर ही जाना। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एक खत जाना है जो उनका हाई कमीशन या एम्बेसी है इस्लामाबाद में कि भाई ये बंदा, नीचे सबटाइटल्स होंगे, इसने ये कुछ किया है। वो जैसे बेचारा जद्दे में या रियाद में लैंड करेगा, इधर आओ ना जरा, ओ बड़े जालिम है, बहुत पिटाई करते हैं। जाहिद हामिद लाल टोपी की टोपी लाल थी, सब कुछ लाल कर दिया उन्होंने।
तो ये बोलते नहीं है एमबीएस के खिलाफ कुछ। तो अब एमबीएस ने क्या किया, ये एक मॉडल है इंस्टाग्राम की जिन्होंने ऐलान किया है कि वो मिस यूनिवर्स के जो कंपटीशन होता है उसके अंदर वो जाएंगी। तो ये एक सऊदी मॉडल है, मॉडल सऊदी अरब की। पहले ये लोग उनको हिलने भी नहीं देते थे, तो उन्होंने ऐलान किया, इंस्टाग्राम पे उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने एक फोटो डाली सऊदी अरब के झंडे के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि वो मिस यूनिवर्स में सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये वो सऊदी मॉडल है। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ओए होए 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 ये क्या है, उसने झंडा कैसे पकड़ा हुआ? कलमा, चलो कलमा गिरा नहीं होगा। जैसा मैंने बताया, बिना बुरके के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही। और ये लड़की कहती है कि आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सलूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न कर दिया। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है, लड़कियां अपनी शक्ल दिखाएंगी और ये करेंगी वो करेंगी। काफी मुस्लिम सोसाइटीज में ये भी चर्चा है कि इससे थोड़ा ना मॉडर्न हो जाता है। नहीं, मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लेट अ ह्यूमन बीइंग बी। उसको क्या फ्रीडम्स मिलते हैं, उसकी क्या आजादी है। और उसकी आजादी है, आई थिंक इट इज हर बिजनेस। अगर वो मैरिड है, इफ दिस वुमन इज मैरिड, विच आई थिंक शी इज, या मुझे नहीं पता कि मिस यूनिवर्स में मैरिड अनमैरिड को अलाउ करते हैं, मुझे रूल्स का नहीं पता है, बट अगर वो मैरिड है, दैट इज बिटवीन हर एंड हस्बैंड, वो और उसके हस्बैंड के बीच में। अगर वो और उसके हस्बैंड के बीच में, अगर वो अनमैरिड है तो उसके माँ बाप और उसके बीच में। आपका मेरा क्या लेना देना इससे यार? कई लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, कैसा कैसे, ये कैसे वो, और खुद दुनिया भर की गलतियां करते हो। और क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले सल्यूट करो इस लड़की को, सल्यूट करो इस लड़की को। इस लड़की ने दम दिखाया है। एंड आई थिंक ये जीते हारे वो बात की बात है। वेदर दिस गर्ल विन्स और लूजेस, दैट इज सेपरेट। शी हैज शोन करेज एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट हर करेज, एंड वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द विजन of Crown Prince Mohammed bin Salman. I am a huge fan. I am a huge fan of Prince Mohammed bin Salman. I think he's a true visionary. I think this is a guy who can see 50 years in the future. बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है जो आगे देख सकते हैं। ये आगे देख सकता है आदमी। लड़की पाकिस्तान में होती सरतन से जुदा हो चुका होना था, लेकिन जो हमारे मोमिनीन्स हैं, आम मोमिनीन्स, जिनको कोई पूछता नहीं है, हज पे भी चले जाएंगे बड़े मजे से। मैं वैसे मोमिनीन्स को डरा दूं, जिन्होंने हज भी करना ना, ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं पे एमबीएस को पेलना मत। हीरो बनने के लिए कह देते थे ना, ओए मैं नहीं डरता किसी से, और तेरी तो वो हरकत ना कहीं गलती से कर बैठना, क्योंकि अगर वो गलती कर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब बड़ा एडवांस हो गया सिस्टम। अब जहां का भी आप वीजा अप्लाई करते हैं, गोरे तो खैर कुछ नहीं कहते, गोरों को अगर आपने पेल भी दिया था वो कुछ नहीं कहते बेचारे, तो शरीफ लोग हैं। लेकिन अगर आपने एमबीएस के बारे में कुछ लिखा हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कि ये काफर है, देखो इसने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी, ये वो फलाना टेंगना टमाका, वो आप करेंगे। वो जब आप वीजा अप्लाई करते हैं ना, वो सारा अब एआई के सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि आप डालते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी इनकी निकल आती है कि क्या क्या कुछ सर्च करना कौन सा मुश्किल काम है, तो सर्च वगैरह हो जाती है। इनके पास स्पेशल टूल्स होते हैं। तो वहां पे आ जाना, शीधे बाट ने जोश में आके एमबीएस को पेल दिया। वो फेसबुक पोस्ट होगी, वहां पे जद्दे में उतर गए, इधर आए ना जरा, ये आपने लिखा है उधर। अच्छा, तो सारी हीरो पना जो बना होता है ना अभी दुनिया को दिखाने के लिए, मोस्टली ये शो मारनी होती है कि मैं नहीं डरता किसी से। देखो जो बड़े बड़े हमारे लीडरांस हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे एमबीएस के, तो उन्होंने नहीं जाना बेचारों ने भाई। चलो लीडर तो फिर कहेंगे तो उससे मुल्क का खतरा हो जाएगा, आपको वो जो डॉलर भीख में देते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। अगर राजे रूजे ने बोल दिया, साहिल अदीम वगैरह ने बोल दिया, तो रगड़े जाएंगे, कभी वहां पे हाजी करने भी नहीं जा सकते, अल्लाह मियां कोई भी नहीं आएंगे ऊपर से बचाने। तो फिर ये जो छोटे जो नीचे के लोग होते हैं ना, जो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, वो हीरो बनते हैं। तो जब वहां पे उतरोगे ना, वहां पे उनको तो दिखाना ये क्या है, तब लगना मैंने तो नहीं कहा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। और ताड़े वास्ते किसी ने आना भी नहीं है। वो लाल टोपी के लिए तो फिर पाक फौज ने रिक्वेस्ट उनसे की, तो कहीं जाकर वो 6 महीने बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया जेल की काल कोठरी में। आम बंदों को नहीं छोड़ते, आम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सरतन से जुदा हुए क्राइम्स के ऊपर सऊदी अरब।